दिया गया, तुम्हारे भीतर इसका कोई भी अनुभव नहीं है। च्वांग तसे जब उसके पास पहुंचा, उसका सबसे बड़ा शिष्य, तो लाओत्से से सब समझाया, उसने सब सुना। और जब उसकी परीक्षा का वक्त आया, तो जैसा कि सभी शिष्य अपने कागजात लेकर आते थे जवाब देने के लिए, वो बिना कागजात खाली हाथ आके बैठ गया। लाओत्से ने कहा कि आज तुम्हारी परीक्षा का दिन है और मैं कुछ पूछूंगा, जवाब लिखने के लिए कुछ लाए नहीं। च्वांग तसे ने कहा कि अगर मैं जवाब नहीं हूं तो मेरे लिखे हुए जवाबों का क्या उपयोग होगा। उसने अपने कपड़े उतार दिया और नग्न होकर सामने लेट गया। उसने कहा कि तुम मेरी श्वास देख लो और ध्यान रहे, अगर नाभि से सच्ची श्वास नहीं चलने लगी है और आप सिर्फ कोशिश करके चलाते रहे, तो जब कोई आपकी पेट पे हाथ रखेगा, फौरन श्वास सीने से चलने लगेगी। फौरन, जैसे ही आप कॉन्शियस हो जाएंगे, श्वास आपकी सीने से चलने लगेगी। वो तो बच्चे जैसे सरल ही ना हो गए हों कि कोई पेट पे हाथ रखे या कुछ भी करे, श्वास वहीं से चलती ही है। डॉक्टर जब आपका हाथ अपने हाथ में लेकर नाड़ी नापता है, तो आप कभी ये मत सोचना कि नाड़ी उतनी ही होती जितनी डॉक्टर को पता चलती। डॉक्टर को भी कम से कम थोड़ा उसे घटा लेना चाहिए, उतनी नहीं होती। वो डॉक्टर के पकड़ने से बढ़ती, बढ़ेगी ही, क्योंकि आप सचेतन हो गए, आप कॉन्शियस हो गए, घबराहट आ गई, तनाव बढ़ गया। तो बीमारी जब डॉक्टर जांचता है तो उसे यह नहीं समझना चाहिए बीमारी इतनी ही होगी, थोड़ी ज्यादा मालूम होती है, क्योंकि उतना घबराहट भी बढ़ गई होती है भीतर। च्वांग तसे लेट गया और उसने कहा मेरी श्वास देख लो। तो उसका पेट ऊपर नीचे गिर रहा है, तो एक छोटे बच्चे की तरह लेटा है। अल्लाह उससे कहता है कि तू उत्तीर्ण हो गया है, अब मुझे कुछ पूछना नहीं, क्योंकि जो जवाब दे सकता है अब तेरे भीतर मौजूद है। बुद्धि से हटाना है चेतना को और नाभि की तरफ ले आना है। हमारा सारा संस्कार, हमारी सारी शिक्षा, सारा समाज चेतना को बुद्धि की तरफ ले जाने की कोशिश में लगा रहता है। उपयोग है उसका, जैसा मैंने कहा, लेकिन एक दिन हमें उस उपयोग से वापस लौटाना जरूरी है। मूल केंद्र को खो देना किसी भी कीमत पर खतरनाक है और किसी भी कीमत पर मूल केंद्र को पा लेना सस्ता है। तो लाओत्से के इस सूत्र को साधना का सूत्र समझें। अपने श्वास का ध्यान रखें और श्वास के रूपांतरण की कोशिश करें। श्वास की बदलाहट आपकी बदलाहट हो जाएगी। श्वास में क्रांति आपके स्वयं के व्यक्तित्व की क्रांति हो जाएगी। और जैसे जैसे श्वास गहरी होने लगेगी, आपकी गहराई बढ़ने लगेगी, आपका उथलापन समाप्त हो जाएगा। और जिस दिन श्वास केंद्र पर होगी, उस दिन आप सारे जगत के साथ एक अद्वैत के बिंदु पर मिल जाएंगे। अपनी केंद्र पर जो आ गया वो जगत के केंद्र पर आ जाता है। स्वयं के केंद्र पर जो डूब गया वो विराट के केंद्र से एक हो जाता है। तो एक परम आलिंगन अद्वैत का फलित होता है। और जैसे जैसे आपकी श्वास गहरी और भीतर भीतर उतरने लगती है, वैसे वैसे रहस्य के नए पर्दे और सत्य के नए द्वार खुलने शुरू हो जाते। जो मनुष्य के भीतर छिपा है वही विराट में विस्तीर्ण होकर फैला हुआ है। जो अपने भीतर गहरे उतर आता है वो परम के भीतर ऊंचे उठ जाता है। ईसाई फकीरों ने कहा है, एज अबव सो बिलो, जैसा ऊपर वैसा नीचे। भारतीय संतों ने कहा है, जो पिंड में छिपा है वही ब्रह्मांड में। प्लोटिनस ने कहा, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स।
सभी चीजों का माप तौल, मापदंड आदमी है। और आदमी अगर अपने भीतर उतर जाए तो वो विराट के भीतर उतर गया। आदमी एक छोटा सा विराट है, मिनिएचर, छोटा सा विराट। विराट में जो भी है सब उसके भीतर है, सब। अपने ही केंद्र पर पहुंच जाने से व्यक्ति विश्व के केंद्र को पा लेता है। तो लाओस से कहता है ये 3 बातें जो व्यक्ति पूरी कर ले प्राण की साधना में। ध्यान रहे, लाओस से की प्राण की साधना भारतीय प्राणायाम से भिन्न है, क्योंकि भारतीय प्राणायाम बौद्धिक है और भारतीय प्राणायाम आयोजित है, चेष्टित है। और भारतीय प्राणायाम में प्राण को बुद्धि के द्वारा व्यवस्था दी जाती है। और लाओसे का प्राणायाम नैसर्गिक है, बुद्धि के द्वारा व्यवस्था नहीं देनी है, वरन बुद्धि ने जो व्यवस्था दी है अब तक उसको भी तोड़ डालना है और नैसर्गिक प्राण की गति को खोज लेना है। जो सहज गति है, जो जन्म से हमारे साथ थी, उसे खोज लेना है। तो भारतीय प्राणायाम और लाओसे के प्राण साधना में बुनियादी अंतर है। और लाओसे की प्राण साधना ज्यादा गहरी है प्राणायाम से, क्योंकि प्राणायाम फिर आखिर मनुष्य का हिसाब है कि बाएं नाक को रोककर 3 दफे, फिर दाएं नाक को रोककर 3 दफा, फिर इतनी देर भीतर रोकना, फिर इतनी देर बाहर छोड़ना, फिर इतना रेचक, फिर इतना कुंभक। इस सब का सब बुद्धिगत है। इसके उपयोग है और इसके फायदे हैं, लेकिन इसके उपयोग और फायदे शरीर तक ही है। और इसके उपयोग और फायदे से व्यक्ति सुंदरतम स्वास्थ्य को उपलब्ध हो सकता है और इस साधना के द्वारा शक्ति को भी उपलब्ध हो सकता है। लेकिन लाओसे की प्राण साधना बिल्कुल भिन्न है। उससे व्यक्ति निसर्ग को उपलब्ध होता है, प्रकृति को, जो है हमारे सब सोच विचार के पहले और जो बचेगा हमारे सब सोच विचार के खो जाने के बाद। इसलिए प्राण योग, भारतीय प्राणायाम बिना गुरु के खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसमें आयोजना है, व्यवस्था है, डिसिप्लिन है। लाओसे का प्राण साधना के लिए गुरु के बिना बड़े मजे से चल सकती है, कोई कारण नहीं, क्योंकि लाओसे की प्राण साधना में सीखना कम है, भूलना ज्यादा है। हम जो सीख गए हैं गलत, उसे सिर्फ छोड़ देना है और जो स्वाभाविक है वो प्रकट हो जाएगा। कुछ नई अनुशासन व्यवस्था थोपनी नहीं है, सब अनुशासन तोड़ देना है और निसर्ग को मौका देना है कि वो जैसा चलना चाहे चले। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, जब तक आप अपने शरीर को स्वीकार नहीं करते, और शरीर को स्वीकार करने का अर्थ है जब तक आप अपने यौन को स्वीकार नहीं करते, तब तक आप कभी भी शरीर के साथ संवेदना को उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। और जब तक आप अपने भीतर किसी चीज को निंदा ही किए चले जाते हैं तो आलिंगन कैसे करेंगे? और जब अपने ही भीतर आपने दीवारें बना रखी हैं तो दूसरे से मिलने की तो बात ही छोड़ते हैं, अपने से ही मिलना नहीं हो पा रहा है। और जो अपने से भी मिलने में डर रहा है वो परमात्मा से मिलने में निर्भय होगा, इसे मानने का कोई भी कारण नहीं। स्वीकार करें जो है भीतर, उसे परमात्मा की देन की तरह स्वीकार कर लें, निंदा को छोड़ दें। कुछ पाप नहीं है, कुछ अपराध नहीं है। जो भीतर है वो प्रभु का हिस्सा है, उसे स्वीकार कर लें। और जैसे ही आपके भीतर सर्व स्वीकृति आती है, वैसे ही शरीर में और आपकी चेतना के बीच के सब बाधाएं टूट जाती हैं और शरीर और चेतना एक तरल धारा हो जाते। तब शरीर आपका ही हिस्सा है, बाहर फैला हुआ है, और आत्मा आपका ही शरीर है, भीतर गया हुआ। तब शरीर ठोस आत्मा है और आत्मा तरल शरीर है। तब शरीर दृश्य आत्मा है और आत्मा अदृश्य शरीर है। तब ये एक ही चीज के दो छोर है। और जिस दिन ऐसा अनुभव होता है उसी दिन ये सारा जगत एक हो जाता है। उस दिन पत्थर में और परमात्मा में फर्क नहीं रह जाता।
जिन लोगों ने परमात्मा की मूर्तियां पत्थर से बनाई वे बड़े होशियार थे। उन्होंने एक सूचना दी कि जब तक तुम्हें पत्थर परमात्मा ना दिखाई पड़ने लगे तब तक तुमने कुछ भी नहीं पाया, इसे ठीक से जानना। पत्थर की मूर्ति बनाने का और कोई प्रयोजन नहीं है, एक इंगित कि पत्थर भी जब परमात्मा दिखाई पड़ने लगे तभी तुम जानना कि तुमने परमात्मा को जाना। लेकिन जिनको अपना जीवित शरीर भी परमात्मा नहीं दिखाई पड़ रहा, उन्हें पत्थर परमात्मा दिखाई पड़ेगा, ये कैसे कहा जा सकता है? शायद उन्हें पत्थर इसलिए परमात्मा मालूम पड़ता है कि पत्थर में कोई वासना नहीं, कोई इंद्री नहीं, पत्थर बिल्कुल मरा हुआ मुर्दा है, इसलिए उनको पत्थर में थोड़ा परमात्मा शायद नजर आ जाए। लेकिन परमात्मा अगर जिंदा उनको मिल जाए तो वो 25 संदेह उठाएंगे। अरे आप खाना भी खाते हैं, आपको भूख भी लगती